देखिए अभी मैं आपको कक्षा 10 के गणित का दो चर वाले रैखिक समीकरण का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को बताएंगे। यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख ले तो आपको यह बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आखिर बोर्ड एग्जाम में वह कौन सा ऑब्जेक्टिव है जो कि दो चर वाले रैखिक समीकरण से बार बार पूछा जाता है और आगे जो आने वाला समय में एग्जाम होगा उसमें भी पूछा जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखने का प्रयास करें ताकि हम आपको आसान भाषा में इसका सभी ऑब्जेक्टिव बता सके। तो अब ध्यान से देखिए, पहला सवाल है समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0 तथा -3x -6y प्लस 1 बराबर 0 के हल होंगे। ऑप्शन में दिया है और द्वितीय हल, अनंत हल, कोई हल नहीं, फिर है इनमें से कोई नहीं। पता है इस एक्सरसाइज के बारे में चर्चा करें तो ऑब्जेक्टिव हर एक साल आता ही है इस एक्सरसाइज से, बस अंतर यही है कि एक बार इधर का पूछ दिया, दूसरा बार उधर का। लेकिन यदि आप सीख लिए हैं तो कहीं से भी पूछे आप आसानी से बनाइएगा। और अभी हम आपको ट्रिक के साथ ये एक्सरसाइज सिखाएंगे, तो हो सकता है इसका उत्तर जानते होंगे या नहीं भी। हम तो प्रयास करेंगे आपको एकदम बेसिक से बताएं ताकि आपको अच्छा लगे समझने में। तो देखिए सबसे पहले इसके मेन चीज को बताते हैं जो कि आपको सीखना जरूरी है। A1 बट्टा A2 ट्रिक से चलते हैं, अच्छा होगा। आप यह सोचेगा कि यह कोई सड़क है, यह कोई क्या है, सड़क, और सड़क में 3 छोर लेना है। पहला छोर A1 बट्टा A2, दूसरा छोर B1 बट्टा B2, तीसरा छोर C1 बट्टा C2। ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। A1 बट्टा A2, दूसरा छोर में B1 बट्टा B2, तीसरा छोर में C1 बट्टा C2। आप याद रखिएगा यह कि गाड़ी इस रूट पर एकदम चल रही है पूरा। खुद से सोचिए कोई व्यक्ति, हाँ यह बात याद रखिएगा, यदि जिंदा आदमी रहेगा तो कहिएगा संगत, क्या कहेगा, संगत। और यदि मर गया व्यक्ति तो कहिएगा ओ संगत, क्या कहिएगा, ओ संगत। खुद से सोचिए कोई व्यक्ति इस जगह पर है, आगे जाता नहीं है, रोड क्रॉस करता नहीं है, क्या जिंदा रहेगा या मर जाएगा? कहेगा सर जब रोड क्रॉस नहीं कर रहा है तो क्यों मरेगा, गाड़ी के सामने क्यों आएगा? तो आप यह बात याद रखिएगा, जब कभी भी A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 नहीं हो, अर्थात यह A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, इसका मतलब यह कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाना पसंद नहीं कर रहा है, क्या यह मरेगा या जिंदा रहेगा? कहेगा जिंदा रहेगा, तो इसको कहना है संगत। क्या कहना है? संगत। याद रखिएगा जब जब जिंदा रहेगा तब तब कहिएगा संगत। और आप यह भी समझिएगा कि यहाँ पर कोई गुमटी है अर्थात दुकान है, यहां पर आ करके कम से कम चाय बिस्कुट तो खाएगा ही खाएगा, चाय बिस्कुट का सेवन करेगा। और उसके बाद यदि यहां तक कोई व्यक्ति आ जाता है, समझ लीजिए वो सारा सामान खरीदेगा। अर्थात यह कोई व्यक्ति यदि रोड क्रॉस हो जाता है तो सब कुछ पाएगा, और यदि रोड क्रॉस नहीं होता है तो केवल एक चीज पाएगा, वही जो इधर मिला। तो यदि कोई व्यक्ति A1 बट्टा A2 नहीं जाना चाह रहा है B1 बट्टा B2 के पास, तो इसको क्या बोलेंगे? संगत, क्योंकि जीवित है। हम आपको सिखाने के लिए ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं। और यहां पर आकर के क्या को कम किया, एक कम यानी कि हल्का सा नाश्ता के रूप में सेवन किया, तो संगत इसी को कहते हैं एक हल या केवल एक हल। क्या कहते हैं? केवल एक हल। और यह भी सोचिए ये व्यक्ति इधर से जा रहा था लेकिन उधर क्रॉस नहीं करने का प्रयास कर रहा है। कोई कहता है जाइए, लेकिन वो कहता है हमको क्रॉस होना ही नहीं है, जाना ही नहीं है उस पार, तो एक तरह से एक दूसरे का विरोध कर रहा है। खुद से सोचिए हमको कोई उधर ढकेल रहा है लेकिन हम जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो एक तरह से हम तो विरोध कर रहे हैं ना उसका, इसलिए इसे कहते हैं प्रतिच्छेद। क्या कहते हैं? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। क्या कहना है? प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं। फिर से देखिए समझाते हैं। यह कोई सड़क है, यह कोई क्या है? सड़क। इसी से आपका कई सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं। यदि कोई व्यक्ति
यदि कोई व्यक्ति A1 बट्टा A2 के पास है तो कम से कम एक कम करेगा क्या, मान लीजिए यहाँ पर नाश्ता बिक रहे तो नाश्ता करके जाएगा घर। यदि कोई व्यक्ति B1 बट्टा B2 के पास आकर के चुपचाप बैठ जाता है, समझिएगा कि उसका मरना तय है। यदि कोई व्यक्ति C1 बट्टा C2 के पास चला जाता है, समझेगा वह सब कुछ पाएगा, क्योंकि इधर पूरा बाजार है, मार्केट है। तो उसी तरह से यहां पर लिखे थे A1 बट्टा A2, ये व्यक्ति नहीं जाना पसंद कर रहा है B1 बट्टा B2 के पास, पहले बीच जाएगा तब ना उस पार होगा, नहीं जाना पसंद कर रहा है तो कह सकते हैं बराबर नहीं है B1 बट्टा B2। तो सोचिए यदि कोई व्यक्ति A से B के पास जाना पसंद नहीं कर रहा है, क्या गाड़ी चपा आएगा? नहीं, अर्थात जिंदा रहेगा, तो इसको कहना है संगत। फिर जब उस पार नहीं गया, सिर्फ इसी जगह से लौटा, तो केवल कम क्या होगा? एगो, कौन सा? नाश्ता किया, तो इसे कहते हैं केवल एक हल। और क्या कहते हैं? केवल एक हल। अब खुद से सोचे, कोई भेज रख जाइए आप मार्केट से सामान खरीद के लाइए, कारण नहीं जाएंगे, मतलब A1 बट्टा A2 नहीं होगा बराबर B1 बट्टा B2। क्या किया? एक दूसरे के सपोर्ट किया, विरोध, विरोध, तो इसे कहेंगे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा, प्रतिच्छेद करती रेखा। क्या कहना है? प्रतिच्छेद करती रेखा। और फिर आगे समझिए, एक कोई व्यक्ति है जो A1 बट्टा A2 इससे पार होकर के B1 बट्टा B2 के पास चला जाता है, लेकिन जैसे C1 बट्टा C2 के पास जाने का प्रयास किया, एक्सीडेंट करके खत्म हो गया। तो बोले यहां पर जिंदा रहा कि मर गया? मर गया, इसलिए इसको कहा जाता है असंगत। हम आपको ये ट्रिक से बता रहे हैं, असंगत। अच्छा, ये तो धूल इसके ऊपर सवार था कि हमें पार करना है, लेकिन पार नहीं हो पाया। कितना चीज पाया? कुछ भी नहीं पाया, क्योंकि जिंदा रहेगा तब ना कहेंगे कि हाँ यह चीज खरीदा, वह चीज खरीदा। तो इसलिए इसको कहेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसको क्या बोलते हैं? कोई हल नहीं। इसको क्या बोलेंगे? कोई हल नहीं। अच्छा, एक्सीडेंट जो क्या होगा, कब? जब सामने सामने गाड़ी आया होगा कि साइड से? कहिएगा सामने सामने, इसलिए इसे कहते हैं समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं। उम्मीद करते हैं कि यह सब समझ में आ रहा होगा। अब और एक लास्ट टाइप है, इसी जगह पर होता है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबरे है C1 बट्टा C2। एक ऐसा व्यक्ति है जो A से B के पास, B से C के पास चला गया। अब बोले यह जिंदा रहेगा कि मर गया होगा? साफ पार हो गया है तो जिंदा, तो इसे बोलेंगे संगत। क्या बोलेंगे? संगत। इसने एक चीज खरीदेगा मार्केट में, क्या अनेकों चीज खरीद सकता है, तो इसलिए कहेंगे अनेक हल, अनेक हल। एक चीज पाया इन्होंने कि अनेक चीज पाया, इसलिए इसको कहेंगे संपाति, संपाति, चूंकि सब कुछ ही पा लिया। तो बस यही आपको याद रखना है। यदि A1 बट्टा A2 बराबर नहीं रहे B1 बट्टा B2 तो कहिएगा संगत या केवल एक हल या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है। A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, बराबर नहीं है C1 बट्टा C2, इसे कहेंगे असंगत या कोई हल नहीं, या फिर समांतर रेखा है। A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2, बराबर है C1 बट्टा C2, इसे कहेंगे संगत या अनेक हल या संपाति। अब देखिए सवाल में था आपका समीकरण युग्म x प्लस 2y प्लस 5 बराबर 0, फिर है -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0। तो उसी तरह चेक कीजिए, पहले क्या लिखेगा? A1 बट्टा A2,
A1/A2, A1 का मान कितना है 1 छिपा हुआ है, A2 का मान -3, तो पहला मान आया। यदि इसी के बराबर दूसरा होगा तो और तीसरा निकालेंगे, यदि नहीं हुआ बराबर तो यहीं पर रुक जाएंगे। फिर दूसरा है B1/B2, इसको बोलेंगे B1, इसको बोलेंगे B2। B1 का मान 2 और B2 का मान -6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, इसका मान आया 1/-3। अब आप देखिए क्या पहला बराबर दूसरा है, कहेगा हाँ, तब तीसरा निकालेंगे, यदि दूसरा बराबर नहीं हुआ तो तीसरा निकालना जरूरी नहीं है। कहेगा क्यों, खुद से सोचिए, जब कहीं शादी ब्याह होता है, शादी विवाह, पहला को पसंद है लेकिन दूसरा को पसंद है तो वहां कट्टी हो जाएगा। अब पहला दूसरा को पसंद है तब ना तीसरा व्यक्ति आएगा, तो उसी तरह से अब तीसरा चेक करते हैं। तीसरा है ऊपर 5 और नीचे 1, क्या सब के सब बराबर है? कहेगा नहीं सर, पहला बराबर दूसरा है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, अर्थात यह A1/A2 बराबर है B1/B2। अब बराबर नहीं है C1/C2। अभी याद कीजिए इसको क्या क्या बोले थे, सामने में आया था मर गया, समांतर मर गया, असंगत कुछ नहीं खरीद पाया, कोई हल नहीं, तो हो जाएगा कोई हल नहीं। बात समझे ना। अब इधर देखिएगा कितना फास्ट चलेंगे, क्योंकि वह बताना था थोड़ा और बताने में थोड़ा वक्त लगा। के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 3 और 5x + ky = 15 अनंत हल है? अनंत हल है का मतलब अनेक हल है। अनेक हल पता नहीं कब होता है, जब तीनों बराबर होता है मान, तीनों यानी कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर ही होना चाहिए C1/C2, सबके सब बराबर है तो कहीं दो तुलना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। ऐसे ऊपर x है, x में 1 रहता है, नीचे 5 है, 5 लिख दीजिए, बराबर कीजिए, क्योंकि अनंत हल या अनेक हल में सब बराबर होता है। ऊपर है 2, नीचे है k, बस k का मान पूछेगा तो k वाला रखना चाहिए, k वाला आपको लेना है। तो बोलिए 1 × k बराबर 2 × 5 10, तो k का मान कितना आया 10 आया, k का मान 10। फिर आगे देखिए, आगे भी उसी तरह से है। युगपत समीकरण 2x + 3y = 5, फिर दूसरा है 4x + 6y = 9 का निकाह है, कौन सा होगा वो आपको चुनना है। लिखिए A1/A2 2/4 बराबर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इसका मान आया 1/2। अब दूसरा यदि 1/2 आएगा तब तीसरा चेक करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। दूसरा है B1/B2, B1 का मान 3 और B2 का मान 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इसका भी मान आया 1/2। यहां तक में ऐसा लग रहा है कि पहला बराबर दूसरा है, लेकिन अब तीसरा चेक करेंगे। तीसरा है ऊपर 5 और नीचे 9, क्या कट रहा है? नहीं, पहला बराबर दूसरा है लेकिन दूसरा बराबर तीसरा नहीं है, तो इसे आप क्या कहिएगा? असंगत, ऑप्शन के अनुकूल असंगत इसको कहना है, अद्वितीय हल नहीं और अपरिमित रूप से अनेक हल भी नहीं। याद रखिएगा, ये जो है इसको कहेंगे अद्वितीय हल या प्रतिच्छेद करती हुई रेखा है, और तीसरा बराबर नहीं हो तो इसे कहते हो असंगत या कोई हल नहीं या फिर समांतर। तो अभी यहां पर देखे होंगे असंगत आया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है के किस मान के लिए समीकरण x + 2y = 7, फिर है इसी जगह पर लिखते हैं सामने सामने 2x + ky = 14 समपाती है। समपाती है पता है कब होता है? जब सबके समान बराबर हो। के का मान निकालना है, कहीं भी दो तुलना कीजिए ना। ऊपर x है, x में 1 छिपा रहता है, नीचे 2, फिर ऊपर 2 है, 2 लिख दिए, नीचे है k, y को नहीं लिखेगा या x को, 1 × k बराबर 2 दूनी 4, तो k का मान कितना आया 4 आया। फिर आगे है समीकरण 3x - y = 5, फिर 6x - 2y = k, कोई हल नहीं हो तो कोई हल नहीं है,
पहले लिख लेते हैं दोनों समीकरण को। 3x माइनस वाई बराबर 5, दूसरा है 6x माइनस 2y बराबर k। कोई हल नहीं का मतलब a1 बट्टा a2 बराबर है b1 बट्टा b2, लेकिन बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2, बराबर नहीं होना चाहिए c1 बट्टा c2। तो आप कहीं भी दो ठो ले लीजिए, आगे से पीछे से आपका आंसर आएगा। हम पीछे सबकी ले रहे हैं क्योंकि आखिरी में बराबर नहीं होता है। ऊपर है माइनस वाई का मतलब एक कम से कम उसमें होगा, नीचे है -2, फिर ऊपर है 5 और नीचे है k। लेकिन क्या कहा गया है, कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं तब होता है जब a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 होता है, लेकिन c1 बट्टा c2 नहीं होता है बराबर, तो नहीं दीजिए। माइनस माइनस कट जाएगा, a गुना k बराबर 5 दूनी 10, तो k का इक्वल टू नॉट था ना, बराबर नहीं, तो दीजिएगा k बराबर 10 नहीं है, k बराबर 10 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे है 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y माइनस 24 के हल है। जब हल कीजिएगा तो आपका एक्स वाई कॉमन आएगा, जो आएगा वही आंसर है। ऐसा सवाल रहे ना तो आप प्रतिस्थापन विधि से, गुणन विधि से या विलोपन विधि से बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ट्रिक से बताएंगे। मान लेते हैं कि यही आंसर है, हाँ, और देखिएगा दोनों एक्स वाई का मान सेट करने पर यदि 11 पूर जाए तो यही पक्का आंसर होगा। एक्स का मान 2 रखिए, 2 दूनी 4 हो गया, वाई का मान 4 रखना, 4 तिया 12, 12 4 कितना होता है 16, ये तो गलत है। अब मान के चलते हैं कि बी नंबर आंसर है, ये तो नहीं निकला, ये नहीं निकला। तो अब बी नंबर मान के चलते हैं, -2 है, तो 2 दूनी 4, -4 हो जाएगा, ये भी माइनस में है, 5 तिया 15, -15 और -4 -19 हो जाएगा, 11 पुराना है। अब सी नंबर लेके चलते हैं, 3 दूनी 6, माइनस में 6 और 1 गुना 3, 3 है, ये भी नहीं पूरेगा। मतलब यह आपको हल करके 11 दिखाना है, 11 दिख गया, उधर भी 24 माइनस में दिखेगा और फिर ये आंसर होगा। अब x का मान लेते हैं 2, 2 दूनी 4, -4 हो गया, फिर y का मान 5, 5 तिया 15, प्लस में 15 में 4 घटाएंगे कितना 11, यही आंसर है। नहीं विश्वास तो चेक कीजिए, इसमें भी -24 आएगा, -2 गुना -2, -4, अब 5 चौके 20, -20 और -4 कितना हो जाता है -24। इसी तरह से बनेगा, थोड़ा जल्दी से बनेगा। फिर आगे है समीकरण निकाय 2x प्लस ay बराबर 1, फिर है 3x माइनस 5y बराबर 7 में चर एक के किस मान के लिए एक वो द्वितीय हल होंगे। वो द्वितीय हल तब कहते हैं जब पहला बराबर दूसरा नहीं हो। क्या बोलेगा, पहला बराबर दूसरा नहीं, a1 बट्टा a2 अब बराबर नहीं है b1 बट्टा b2, इसी को कहते हैं अद्वितीय हल या प्रतिच्छेद करते हुए रखा है या संगत। a1 का मान है बोले कितना 2, फिर a1 का मान है 2, फिर a2 का मान है 3, बराबर नहीं है, बराबर नहीं देंगे। ऊपर है a, नीचे है -5, तो बताइए 3 गुना a, 3a हो जाएगा, बराबर नहीं है 2 गुना -5 तो -10, इसलिए a बराबर हो जाएगा, बराबर नहीं होगा -10 बट्टा 3, -10 बट्टा 3, ऑप्शन नंबर बी आया। a बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहां कहा है वो द्वितीय हल, वो द्वितीय हल का मतलब पहला बराबर दूसरा स्टेप नहीं होना चाहिए। फिर आगे प्रश्न है समीकरण x प्लस
2y बराबर 9 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान क्या होगा? कितना आसान सवाल है। देखिए x प्लस 2y बराबर 9 में x का मान दिया है तो x का मान रखिए, कितना दिया है? 5 प्लस 2y बराबर 9, संख्या को संख्या के पास भेजिए तो हो जाएगा 2y बराबर 9 माइनस 5। तो फिर कहिएगा 2y बराबर 9 में 5 घटेगा 4, 2 से भाग लगेगा 2 बार में, तो x का मूल कितना आया? y का मूल कितना आया? 2 आया। फिर आगे प्रश्न है, यदि समीकरण x, यहां पर प्लस होना चाहिए, छूट गया है। यदि समीकरण x प्लस 2y बराबर 3 तथा 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल है कि मतलब पहला बराबर दूसरा नहीं है, तो k का मान एक तरह से निकालना है। तो लिखते हैं ऊपर x है, x का मतलब 1 और इधर क्या है? 3, बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अद्वितीय हल कहा है। ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा k, तो k एकम k बराबर नहीं है, 3 दूनी 6, तो ऑप्शन नंबर 6 प्लस में ना आया। प्लस में हो सकता है यहाँ माइनस होगा, यदि प्लस में है तो यहाँ प्लस से लिख देना था, थोड़ा चूक हुआ है। ऑप्शन नंबर बी होगा। यदि इस जगह पर माइनस होगा तब माइनस में आएगा, और यदि प्लस है तो प्लस में आएगा। फिर आगे है, निम्न में से कौन x 2y बराबर 0, ये गलत है। यहां पर प्लस होना चाहिए या माइनस। मान लीजिए प्लस है, x प्लस 2y बराबर 0, फिर 3x प्लस 4y बराबर 10 में x और y का मान निकालना है। तो पहला चलते हैं, x का मान 2, y का मान 1, नहीं माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा इस जगह पर। अब कहेगा ये कैसे जाने? कहा कि 0 पूरा होने की बात है। 0 कब पूरेगा? जब माइनस में रहेगा तब ना घट के 0 होगा। थोड़ा यहाँ चूक हुआ है, माइनस होगा इस जगह पर। यहाँ पर यदि माइनस देते हैं तो फिर अच्छा से पूर जाएगा, तो माइनस होगा। अब देखिए फिर से कहा गया निम्न में कौन x माइनस 2y, टाइपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, माइनस यहाँ पर होगा 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। x y का मान खोजना है, आपको ऑप्शन से ही चलना है। मान लेते हैं कि a नंबर आंसर है, तो देखते हैं x का मान 2 है, y का मान 1, 2 एकम 2, तो 2 में 2 घटेगा 0, ऑप्शन नंबर ए सूट कर गया। लेकिन दूसरा भी समीकरण में देखना है, दोनों मान रखने पर 10 पूर्णा चाहिए। x का मान 2 है ना, 3 दूनी 6, y का मान 1 है, 4 एकम 4, 6 4 10, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए। ऑप्शन से चलेगा ना, कभी कभी आपको पहला आंसर मिल जाएगा और कभी कभी आखिरी में मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे है, यदि 2x प्लस 3y बराबर 12, फिर है 3x होना चाहिए, 3x माइनस 2y बराबर 5, तब x और y का मान क्या होगा? उसी तरह चलिए, मान लीजिए कि पहला आंसर है, x का मान 2 रखिए, y का मान 3, देखिए 12 पूरता है या नहीं? 2 दूनी 4 और 3 3 9, 9 4 13 हो गया, गलत है, ऑप्शन नंबर ए। बी को देखते हैं, 2 दूनी 4 माइनस 3 गुना 3, माइनस 9, एक कभी नहीं 12 पूरेगा, ये भी गलत है। बी नंबर चलते हैं, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 6 6 12, लेकिन देखिए बी नंबर ये दूसरा पूरता है या नहीं? 5 पूरना चाहिए, 3 3 9 और 2 दूनी 4, 9 में 4 घटेगा, कितना बचेगा? 5, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आया।